बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से। क्या सितंबर सितमगर साबित होगा? IMF ने हुकूमती इत्तेहादियों को औकात याद दिला दी। IMF के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले IMF की गुलामी में आ गए कि हम सांस भी उनकी मर्जी से नहीं ले सकते। 47 साल बाद इस वक्त मुल्क दुनिया की बुलंद तरीन महंगाई की सतह पर पहुंच गया। आम आदमी को रिलीफ मिलना तो दरकिनार, मरना भी आम आदमी के लिए मुश्किल तरीन हो गया। हुकूमत की जालमाना पॉलिसी और IMF की गुलामी के तहत बनने वाली पॉलिसी में इस वक्त पेट्रोल, बिजली, घी, रोज़मर्रा अशिया की कीमतें, गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद लोग चोरियों और डाकों पर मजबूर हो गए, जबकि हुकूमत इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए ताकत का वो इस्तेमाल कर रही है जिसका अंजाम ख़तरनाक होगा। आखिर क्या वजह है कि कल इमरान खान ने खुल के कह दिया, मुझे दीवार से लगाने की इंतहा ना करो। वो चार कौन हैं जो रजीम चेंज के मास्टर और 22 करोड़ अवाम की राय के कातिल हैं? उनके मुताबिक उन्होंने उनका नाम वीडियो में रिकॉर्ड करा दिया है। लगता है इमरान खान के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। एक तरफ इमरान खान ने हुकूमत जाने के बाद अवाम में अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू की और अवाम इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के किसी भी लीडर से, मकबूल तरीन लीडर और सियासी मैदान में सारी जमातें का मिलकर भी इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुका है और सारी जमातें इलेक्शन से फरार हासिल कर रही हैं। बिला आखिर इमरान खान ने आखिर कल सरगोदे के जलसे में 4 लोगों के नाम ले दिए। क्या सितंबर उनके लिए सितमगर होगा? ये अब वक्त आ गया है कि इमरान खान अपने तमाम पत्ते खुल के खेलें, क्योंकि इमरान खान को इन्फॉर्मेशन मिली है हुकूमत और उनके हमायतियों ने ना सिर्फ इमरान खान को मारने के लिए साजिशें हो रही हैं बैरून मुल्क अंदरून मुल्क, नाहल करने से लेकर गिरफ्तार तक, जिस पर इमरान खान ने कल वो राज अफशां कर दिया, जिसके बाद कहा जाता है कई बड़ों ने सर जोड़ लिए। अगर 4 नाम सबूतों के साथ इमरान खान ने 22 करोड़ अवाम के सामने और दुनिया के सामने रख दिए तो ऐसे में मुल्क का चलना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, असाब की जंग ख़त्मी मरहले में दाखिल हो चुकी है और इस जंग में 9 अप्रैल से लेके आज 2 सितंबर तक इमरान खान के असाब दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हुकूमत का जबर, जुल्म, सितम, नाअहली की तलवार, गिरफ्तारी, कत्ल का ख़तरा, दूसरी तरफ पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम की मकबूलियत का ग्राफ इस हद तक गया कि सिंध और बलोचिस्तान जहाँ सिर्फ इलेक्टेबल होते थे, अब वहाँ भी इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगने लगे। इससे इत्तेहादी हुकूमतें की नींदरें हराम हो गई और खौफ के मारे वो समझते हैं कि अब इमरान खान 2/3 नहीं, कहीं क्लीन स्वीप ही ना कर जाए, जिस वजह से इमरान खान ने अब खुलकर बैटिंग करने शुरू कर दिया और ग्राउंड के चारों तरफ नज़रें धुरा के छक्के मार रहे हैं और जिस पर बार बार हुकूमती इत्तेहादी डर और खौफ के मारे उनके चेहरों से शिकस्त यहाँ हो रही है। नाज़रीन, अब साहिब इल्म लोग कहते हैं सितंबर का महीना लगता है कि ये फैसला कर देगा ऊँट किस करवट बैठता है। इमरान खान को घर भेजने वाले खुद अपने ही घरों में कैद होकर या मुल्क से फरार होंगे या इमरान खान को घर भेजने में कामयाब होंगे। सितंबर सितमगर बन चुका है और 2 सितंबर की ये तारीख याद रख लें। ये सितंबर का महीना 5 सालों का फैसला करेगा। इमरान खान ने हुकूमत से निकलने के बाद तरीके से हुकूमत और सहूलतकारों पर दबाव बढ़ाते जा रहे थे और घर में डरने और खौफजदा की बजाय आहिस्ता आहिस्ता अवाम में अपना नैरेटिव बिठा रहे थे कि अमेरिका ने रजीम के तहत उनकी हुकूमत की और उन्होंने इस मौके पर 100 साल बुजुर्ग, 35 साल नौजवान, 20 साल नौजवान खातून, बुजुर्ग, बच्चों में अपना पैगाम पहुँचाया कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, अमेरिकन रजीम नामंजूर, पाकिस्तान को गुलाम बनाने की साजिश नामंजूर। और ये अवाम में मकबूल तरीन नारा होता गया और इमरान खान की एक कॉल पर हर शहर में लाखों लोग निकलने लगे।
जबकि हकूमत बुकलाहट के मारे इमरान खान में अवाम की मकबूलियत का मुकाबला करने की बजाय ताकत और जबर और जुल्म का इस्तेमाल करने लगे। 25 जुलाई से इसकी जिंदा मिसाल है। और इमरान खान के खिलाफ खुद दहशत गर्दी का मुकदमा, सहाफ़ियों पर पाबंदी, ऑफेयर कराना, मुल्क से भागना, सहाफ़ियों पर संगीन मामला। पाकिस्तान जब से बना है सहाफ़ियों पर बदतरीन पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। हर वो शख्स जो इस हुकूमत की करप्शन और नाअहली की निशानदेही करता है, उसको निशाने इबरत बनाने के लिए हुकूमत आइन और कानून को तोड़ के ताकत का इस्तेमाल करती है। इसमें गोली, सहाफ़ियों पर पाबंदी, ऑफेयर कराना, नौकरियों से निकलवाना, मुल्क से भागना और संगीन मुकदमा दर्ज कराने के तजर्बात किए जा रहे हैं। नाज़रीन, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखे तो इमरान खान को इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तमाम सियासी क़ुव्वतों पर खासी बरतरी हासिल है। पहले तो कहा जाता था कि अगर इलेक्शन साफ और शफाफ हुए तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ नाअहली, करप्शन और महंगाई के बेपनाह बढ़ते हुए अवाम पर वज़न की वजह से अब तो मामलात गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं कि इमरान खान क्लीन स्वीप कर जाएगा और 13 जमातों को अपनी जमानतें भी जब्त करती हुई नज़र आती है। ऐसा लगता है कि अगर इमरान खान इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो क्लीन स्वीप कर जाएगा और आकर ऐसी कानून साजी करेगा कि जो बंदे खुद को खुदा समझते थे, अनटचेबल समझते थे, जिन्हें छेड़ा नहीं जा सकता था, वो भी कानून के गिरफ्त में आएंगे। जिस दिन हर शख्स कानून को जवाबदेह होगा, उस दिन पाकिस्तान में अमन का पहला कदम उठेगा और जालिम का कदम रुकेगा। इस वक्त जो जुल्म की दास्तान ख़ुसूसन सहाफ़त पर है, इमरान खान को दिखाना भी जुर्म है, इमरान खान का नाम लेना भी जुर्म है। जबकि डाकू, चोरों और फ्राडों को, जितने फ्राडिये हैं, उनकी इस वक्त 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में हैं और वो इमरान खान को खिलाफ प्रोपेगेंडा करने पर मामूर हो चुके हैं और उन्हें करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, फिलहाल मौजूदा सियासी सूरत हाल को गैर जानिबदार हल्के से तरीके से देखें तो दीवार पर लिखा है कि इमरान खान को इस वक्त कोई शिकस्त नहीं दे सकता। कोयटा हो या सिंध हो, पंजाब और केपी में तो ऑलरेडी उनकी गवर्नमेंट है। इमरान खान के वोट बैंक में रोज बरोज तेजी से इजाफा होता चला जा रहा है, जिससे हुकूमती इत्तेहादी परेशान है कि कहीं अब जहां इलेक्टेबल होते थे इमरान खान वहां भी पहुंच गया है। कहते हैं जहां जिन नहीं पहुंच सकता वहां आजकल इमरान खान पहुंच रहा है। और इसीलिए इमरान खान के लिए जिस जिस सहाफ़ी ने आवाज़ बुलंद की उसका गला घोंट दिया गया। गन पॉइंट पे उसे डराया जा रहा है, उसकी गाड़ियों के पीछे किए जा रहे हैं, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, नौकरियों से निकलवाने की कोशिश की जा रही है, मुल्क से भागने पर मजबूर किया जा रहा है। जुल्म व सितम की ये दास्तान बनाई है कि इसका कंपैरिजन मकबूजा कश्मीर से अगर किया जाए तो बुरी बात ना होगी। नाज़रीन, इसी माह कहा जा रहा है कि मुल्तान में कौमी असम्बली, जबकि बहावलनगर और शेखुपुरा में एक एक सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन हो रहे हैं। इन हलकों में जो आज़ाद 15-20 कैंडिडेट होते थे, सारे के सारे पीटीआई के हक में गैर मशरूत दस्तबरदार होते जा रहे हैं और मुस्लिम लीग अपने कैंडिडेट देने से गुरेजा है। वो कह रहे हैं कि चलते हुए तेज़ तूफान और सैलाब में इमरान खान के आगे दीवार बांधना, कोई कैंडिडेट को खड़ा करना ऐसा ही है कि जैसे तिनके को सैलाब बहा कर ले जाए। और इन हलकों में इमरान खान की वादिया अक्सरियत नज़र आती है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पंजाब में जो ज़िमनी इलेक्शन थे 9 हलकों में मुल्क में इमरान खान को वोट की पर्ची से फ़िलहाल शिकस्त देना नामुमकिन है। इसीलिए हुकूमत की पूरी कोशिश है कि पंजाब में जो 9 सूबाई कौमी असम्बली के इलेक्शन रिज़ाइन एक्सेप्ट हुए थे, इमरान खान को उससे पहले नाहल कर दिया जाए, वरना 8 और 9 में से 9 सीटें इमरान खान जीत सकता है। और उसके बाद इमरान खान ने जो 4 नाम लिए हैं, अगर वो नाम आवाम के सामने आ गए तो वो नाम लोग अपने नाम बदलने पड़ जाएंगे। हालात इस तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान इससे पहले हमेशा न्यूट्रल और एस्टैब्लिशमेंट जैसे मुख्तलिफ इशारा किनारों में ताकतवर हलकों को मुखातिब करते रहे हैं,
लेकिन जब उन्होंने देखा कि हुकूमत की तरफ से जुल्म और ज़्यादती की इंतहा हो गई, इमरान खां के कत्ल से लेकर गिरफ्तारी के मुकदमा और नाअहली की हिकमत अमली बना ली गई। ना सिर्फ इमरान खां बल्कि गैर जानिबदार सहाफ़ियों को गिर्द भी ज़मीन तंग की जा रही है, तो कल बिलाखिर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इस्लामाबाद के जलसे में उन्होंने, इमरान खान ने पहली बार 4 साजिशों का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि चारों के नाम जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड कराई है उनमें दर्ज हैं। मुझे मजबूर ना करें कि मैं चारों नाम अवाम के सामने रख दूं। हो सकता है कि इमरान खान आने वाले दिनों में अगर हुकूमत का जुल्म बर्बियत और कम ना हुआ तो इमरान खान इनके खिलाफ ये नाम लेना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देंगे। यकीनन अगर वो नाम ये लेंगे जिन्होंने उनकी हुकूमत को गैर मुल्की साजिश के तहत, अमेरिकन मरासले के तहत, रजीम चेंज के तहत चेंज किया और अगले रजीम चेंज के तहत उन्हें हर रास्ते से हटाने के लिए, पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए चल रही हैं, तो उन लोगों का भी रहना जीना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इसलिए इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशियों में ये बातें आम हो रही हैं कि सितंबर सितमगर साबित होगा। वो इस बात पर पुख्ता यकीन रखते हैं, अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि एक प्लान हमेशा इंसान बनाता है कि मैं ताकत के ज़ोर पर, इक़्तिदार के ज़ोर पर, गोली चलाने के ज़ोर पर, गिरफ्तारी के ज़ोर पर या सरकारी मशीनरी के ज़ोर पर किसी दूसरे इंसान को, अपने से कमज़ोर को कत्ल करवा सकता हूँ, झूठे मुकदमा दर्ज करवा सकता हूँ, उसकी नौकरी से निकलवा सकता हूँ। लेकिन एक हिकमत अल्लाह ही बनाता है, अल्लाह बनाता है और यकीनन होता वही है जो अल्लाह की हिकमत हो, और अल्लाह की हिकमत में ही बेहतर होती है। हुक्मरानों की साजिश हो सकती है, हिकमत मेरे अल्लाह की होती है। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद तरीन महंगाई पाकिस्तान में 52% से ज़्यादा महंगाई में इजाफा हो चुका है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत में कमी हो रही है, जबकि हमारे मुल्क में पेट्रोल और बिजली की कीमत में रोज़ बरोज़ इतना इजाफा है कि एक बल्ब और एक पंखा चलाना भी 70% लोगों के लिए मुमकिन नहीं रहा। कल खुद वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हमें चीख मारने के लिए भी अमेरिका के पास जाना पड़ता है। याद रख लें कि अगर ग़ुलामी की जंजीर गले में डाली और बेड़ियाँ पाँव में रखी और सिर्फ मुकदमा ख़त्म करने के लिए हुकूमत में आओगे तो 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल तारीख कर दोगे। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में वोट की पर्ची से इमरान खान को शिकस्त देना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो चुका है। क्या आने वाले दिनों में जुबर ज़ुल्म से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाएगा या इमरान खान साफ शफाफ इलेक्शन में क्लीन स्वीप करके आकर जो माजी में अनटचेबल थे, जो नज़र भी नहीं आते और पाबंदियाँ भी लगाते हैं, जो नज़र भी नहीं आते और बंदे मार देते हैं, उनका नाम भी नहीं लेता, क्या वो कानून की गिरफ्त में आएंगे? याद रखें कि हर अदारे में 90% लोग अच्छे हैं, कुछ गंदे लोग अपने और अपने अदारों को बदनाम कर रहे हैं। इसी तरह सहाफ़त में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान में और पाकिस्तान के हर मुहिब्बे वतन की हिफाजत फरमाए और पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न कराए। पाकिस्तान जिंदाबाद।